जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 21 और आज हम पता करेंगे कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे बीमार होने के पीछे कारण क्या हो सकता है और वो किन चीज़ों की कमी से होता है, वो कमी कैसे हम पूरी कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए या सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, रिवीजन करवाई जाती है। इस सब के बाद या इस सब के साथ साथ आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। तो अगर आप अपनी सीरीज और एनडीए की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार पड़ते क्यों हैं। बीमार पड़ने से पहले बीमार पड़ना क्या है वो समझ लेते हैं। बीमार पड़ने का मतलब है अनकंफर्टेबल होना। अब आप हो सकता है कि आपका कोई ऑर्गन सिस्टम आपका अच्छे से काम ना कर रहा हो, है ना, तो हम उसको कहेंगे आप बीमार हो। अब वो फिजिकली आप बीमार हो सकते हो, आप मेंटली बीमार हो सकते हो, साइकोलॉजिकली कोई इशू हो सकता है, इमोशनली आप अच्छी स्टेट के अंदर नहीं हो, तो इन सब को हम डिसीज के अंदर काउंट करेंगे। एंड हेल्दी मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज, चाहे आप फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, हर तरीके की बीमारी से दूर रहने वाले इंसान को हेल्दी पर्सन कहता है। अब हेल्दी पर्सन हमें समझ में आ गया। अब बीमारियां हमारी होती हैं हमारे अंदर कमी से। किसकी कमी? विटामिन की कमी से। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन अवर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज अस डिजीज। क्योंकि डेफिशिएंसी से हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन हमें वो हमारी डाइट के अंदर एक थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होता है हमेशा। अब कौन से विटामिन से कौन सी आपकी हो सकती है बीमारी, उससे पहले हम बात करेंगे कितने टाइप के विटामिन होता है। तो दो टाइप के विटामिन आपको याद रखने हैं। वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन आपके कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ये सारे आपके फैट सोल्यूबल आपके विटामिन होते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन द लीवर। और आपके विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब इनको याद कैसे करवा सकते हैं? आप अपना न्यूमोनिक्स की हेल्प से इनको याद कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब जैसे एक गाना हम सुनते हैं ना, सैया को देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई, तो जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू बहुत क्यूट सैया को ऐसे देखा कि मैं पानी पानी हो गई। एंड हेयर बी फॉर बहुत एंड क्यूट फॉर आपका विटामिन सी, है ना। और पानी पानी मतलब दीज आर वाटर सोल्यूबल। अब इन दोनों को छोड़ के जो भी हमारे विटामिन है वो सारे फैट सोल्यूबल हैं। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप ऐसे निमोनिक्स की हेल्प से याद कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के निमोनिक्स की हेल्प से या मस्ती करते हुए पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वहाँ पे हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को मस्ती तरीके से निमोनिक्स की हेल्प से याद कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं बीमारियों की, कि जब हम हमारे खाने के अंदर प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड के टाइम के अंदर उनकी कमी हो जाती है, और उनकी कमी से कोई डिसीजेज या डिसऑर्डर हमारे अंदर हो जाता है। अब कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है ये भी याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। बी2 की कमी से फिर एक बीमारी होती है, बी3 से होता है, बी5 से होता है, बी6 से होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ए, बी1, बी6, बी7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखने हैं। विटामिन सी आपका स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स करता है। विटामिन डी आपका रिकेट्स करता है। विटामिन ई से आपकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। विटामिन के इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये आपको सारे विटामिन एक बार पढ़ने हैं, 2 बार रीडिंग करनी है इनकी। कैसे रीडिंग करोगे? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके रीडिंग करोगे आप इनकी। और बात रही जो मैंने स्पेसिफिकली नाम लेके बोले हैं, उनको आप 2 बार एक्स्ट्रा रीड कर लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से कौन से विटामिन और मिनरल से की डिफिशियंसी से क्या क्या हो जाता है? विटामिन ए हमने पढ़ा, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, पुअर विजन, है ना। सिम्टम्स इसके आपके साइड में लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से आपकी बॉन और टूथ डिके आपको हो सकता है, आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर हो सकता है, और आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों के लिए अलग से निकाल के लिख दिए हैं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े करके। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, इसके बेसिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्पेशली आप लोगों के लिए ऐड किया है। ये आपकी इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर का पार्ट है, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrition to our body. कोई nutrition नहीं देते हैं roughage भाई साहब हमें, but it is essential component of our food and adds to its bulk.
दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो काम भी हमें पता लग गया। इसके काम के ऊपर हमारे एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइटरी फाइबर्स का यूज एक्चुअली क्या होता है करके। तो आई होप ये चीज़ें हमें समझ में आई होंगी। और आगे अब इसके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने में, क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, PDF आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अपनी स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिया होता है वो आपका एज ए हेल्पलाइन नंबर भी काम करेगा। तो उस नंबर पर आप टेक्स्ट करके भी वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आपको लेक्चर कैसे लगते हैं हमारे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हम अभी बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, कि हमें इंग्लिश के अंदर आज जो रूल पढ़ना है वो रूल क्या है। तो आज का रूल बहुत सिंपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है, तो उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे। कि सिंस आपका इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, और फॉर आपका स्टैंड करता है फॉर द लेंथ ऑफ टाइम को। मतलब कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है ना, और वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है कि इतना इस तारीख को, इस महीने को, इस दिन हमने शुरू किया था, तो हम सिंस यूज़ करते हैं। और एक वो टाइम पीरियड की तरह चलता जा रहा है तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए। He had been reading the book for 2 hours. This is incorrect. Okay, it has been raining since Monday last. Okay, so there is a typing error. ये आपकी okay, ये दोनों सेंटेंसेस आपके बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कोई कुछ भी आपका एग्जाम्पल गलत नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं आएगा, आपके ये दोनों ही करेक्ट हैं। He had been reading the book for 2 hours. for 2 hours, अभी 2 घंटे आपका ड्यूरेशन है। इट्स नॉट द स्टार्टिंग टाइम, आपको नहीं पता कि उसने 4 बजे शुरू किया है, 5 बजे शुरू किया है, 6 बजे शुरू किया है। और लास्ट वाला आपका यहाँ पे बता दिया उसने कि लास्ट मंडे को स्टार्ट किया था मैंने, जिस रीज़न यहाँ पे सिंस आया। ये आपको PDF के अंदर जो ये करेक्शन होगी ये आपको मिल जाएगी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CDS की, NDA की, तो हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SSB के लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 15 आपका जून से आपका SSB के फ्रेश बैचेस स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस के अंदर आपको कंप्लीट 1 महीने का बैच करवाया जाता है। बहुत डिटेल में हम उसमें SSB को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मार्किंग प्रोसीजर ऑफ SSB एंड हाउ वी कैन स्कोर इन दैट। तो वो सब हम बातें करेंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.